मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, बेटा अभी तक हम लोग 10 लेक्चर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पा चुके हैं। आज हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे चीज़ों का, ठीक, तेज़ी से रिवीजन करेंगे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आपके दिमाग में बना रहे। बहुत तेज़ी से बोलेंगे बेटा हम। एक रिवीजन की क्लास है, इसमें स्पीड में रिवीजन कराएंगे और ये आप लोगों को सिर्फ कान में हेडफोन लगा के सुनना होगा। ठीक है बाबू। प्रकाशीय अपक्रिया ग्रेना में होती है, अप्रकाशीय अपक्रिया स्ट्रोमा में होती है। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ब्लैकमैन ने दिया था। और प्रकाश संश्लेषण में निकली हुई ऑक्सीजन कहाँ से आती है? H2O से आती है, ठीक। C3 पौधों का मुख्य उत्पाद होता है PGA होता है। C3 पौधों में CO2 एक्सेप्टर जो है होता है RUBP होता है। C4 पौधों का मुख्य उत्पाद होता है OAA और C4 पौधों में CO2 एक्सेप्टर या CO2 ग्राही होता है फास्फोइनॉल पायरुवेट। ध्यान देना बाबू, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई मूल होती, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जात होती है, वंशागत की सबसे छोटी इकाई जीन होती है और बेटा जीवन की सबसे मूल इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। दुई नाम पद्धत कैरोलस लीनियस ने दिया था, दुई जगत प्रणाली कैरोलस लीनियस ने दिया था, 5 जगत प्रणाली आर्य छूटेकर ने दिया था 1969 में दिया था। ये मान्य प्रणाली था, ठीक है। उसके बाद बाबू कृत्रिम वर्गीकरण कैरोलस लीनियस ने दिया था, प्राकृतिक वर्गीकरण बेंथम और हुकर ने दिया था। सबसे बड़ा संघ मोलस्क, सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा होता है। दूसरा सबसे बड़ा संघ मोलस्का होता है। सबसे बड़ा वर्ग इंसेक्टा होता है। अमीबा में अंतःप्रसरण नियमन संकुचनशील रिक्तिका के द्वारा होता है। स्पंज का अध्ययन पोरीफेरा में कहते हैं। और त्रिपोनोसोमा से निद्रा बीमारी होती है। मोलस्का संघ से मोती प्राप्त होती है। मोलस्का संघ से मोती प्राप्त होती है। अंडाशय फल बनाता है। अंडाशय का निर्माण, अंडाशय क्या बनाएगा? फल बनाएगा। अंडाशय क्या बनाता है? फल बनाता है। बीजांड बीज का निर्माण करता था, ठीक। पेरियन की यूनिट टेपल होती थी। स्वांगीकरण जो सिंघाड़ा में पाया जाता था, श्वसन जड़ राइजोफोरा में पाया जाता था। फिल्लोक्लेट तने का रूपांतरण होता था और इसमें इसका उदाहरण होता था बाबू नाग फनी होता था, ठीक। इसका उदाहरण क्या होता था? नाग फनी। मूलांकुर जड़ बनाएगा, परांकुर तना बनाता है। मूलांकुर जड़ बनाता है, परांकुर तना बनाता है। मूलांकुर की झिल्ली को सीलोराइजा बोलोगे, परांकुर की झिल्ली को क्या बोलोगे? कीलोप्टाइल या सीलोप्टाइल बोलते हैं। मुंडक पुष्कर सूरजमुखी में या कंपोजिटिकुल में पाया जाता है। और बेटा स्पैगलेट पुष्कर ये गेहूं धान में पाया जाता है। स्पैगलेट पुष्कर का किस में पाया जाता है? गेहूं धान में पाया जाता है। बंद रक्त प्रसंजर तंत्र केचुआ में पाया जाता है। गिली त्वचा द्वारा केचुआ सांस लेकर अन्नज जननचित 18 में होगा, मादा जननचित 14 में होगा, क्लाइटेरियन 14, 15, 16 में होता है। कार्य होता है कोकून का निर्माण करना, कोकून के अंदर होता है निषेचन और भ्रूण का विकास। सहायक 17 और 19 में पाई जाती है। केचुआ में हृदय 17, 7, 9, 12, 13 में होता है। 7, 9, 12, 13 में होता है। सहायक ग्रंथ 17 और 19 में होती है। केचुए के हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुली होती है। केचुए के बारे में कियान बाहल ने बताया था। अमीबा की खोज रसल नानरोजन आपने किया था। अमीबा में गमन स्यूडोपोडिया एक कूटपाद द्वारा होता है। कूटपोडिया जो स्यूडोपोडिया होता है कूटपाद होता है, लोपोपोडिया प्रकार का होता है। द्विकेंद्रक पैरामीशियम में पाया जाता है। द्विकेंद्रक पैरामीशियम में पाया जाता है। पैरामीशियम में गमन किसके द्वारा होगा? सीलिया या रोमा द्वारा होता है। उसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन पूछा जाता है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलेरिया का संक्रमित अवस्था स्पोरोजाइट होता है और मलेरिया में दवा क्विनिन देते हैं जो सिंकोना की छाल से निकाला जाता है। ध्यान देना बेटा, जो तिलचट्टा होता है इसके शरीर में 20 खंड होते हैं। शरीर में 20 खंड होते हैं, 3 भागों में बटा होता है। कॉकरोच के शरीर में, तिलचट्टे के शरीर में कितने खंड होते हैं? 20 खंड इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो तिलचट्टा होता है उसके शरीर में कितने खंड पाए जाएंगे? 20 खंड पाए जाएंगे। अगर भाग पूछा जाए तो कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। 3 भाग में क्या क्या होता है? सिर होता है, उच्च होता है, उदर होता है। सिर होता है, वक्ष होता है, उदर होता है। सिर जो होता है, जो बेटा सिर होता है उसमें 6 भाग होते हैं, उसमें 6 खंड होते हैं। सिर में 6 खंड होता है, वक्ष में 3 खंड होता है, उदर में 11 खंड होता है। 6, 3, 9, 11, 20 याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिर में कितने खंड होंगे? 6 हो गया। उदर में कितना होगा? 11 होगा। उदर में कितना होगा? 11 होगा। और वक्ष में कितना होता है? वक्ष में बाबू सिर में 6 होगा, सिर में 6 होगा, वक्ष में 3 होगा और उदर में 11 होगा, ठीक है। एनल स्टाइल नर कॉकरोच में पाई जाती है। एनल सरकाई नरमादा दोनों में पाई जाती है। एनल स्टाइल नर कॉकरोच में हो गया और एनल सरकाई नरमादा दोनों में पाई जाती है, ठीक है बाबू। और द्विजगत प्रणाली किसने दिया था? कैरोलस लीनियस। और द्विनाम पद्धत में प्रथम शब्द वंश यानी जीनस के बारे में बताता है, द्वितीय शब्द जात के बारे में बताता है या स्पीसीज के बारे में बताता है। सबसे बड़ा वर्ग क्या था बेटा? इंसेक्टा होता था, ठीक है। कीटों में पैर कितने जोड़ी होते हैं? 3 जोड़ी, बहुत महत्वपूर्ण है। कीटों में पैर कितने जोड़ी होते हैं? 3 जोड़ी होते हैं। और किसी भी पक्षी में दांत नहीं पाया जाता। आर्कियोप्टेरस एक पक्षी ऐसी अपवाद है जिसमें क्या पाया जाता है? दांत पाया जाता है।
इसके बाद क्वेश्चन पूछा था शरीर को तुरंत ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? ग्लूकोज से। अगर रासायनिक ऊर्जा पूछा जाए तो एटीपी होता है। शरीर की रासायनिक ऊर्जा क्या होती है? एटीपी होती है। तुरंत ऊर्जा क्या होता है? क्या होता है बेटा? तुरंत ऊर्जा क्या होता है? ग्लूकोज होता है। शरीर की रासायनिक ऊर्जा क्या होती है? एटीपी। ग्लाइकोलिसिस कोष का द्रव्य में होगा, ईएमपी पाथवे कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है? कोष का द्रव्य में होती है। ग्लाइकोलिसिस को क्या बोलोगे? ईएमपी पाथवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईएमपी पाथवे। इसका मुख्य उत्पाद पायरुविक क्या होता है? इसका मुख्य उत्पाद पायरुविक एसिड होता है। पायरुविक एसिड होगा। स्टाइल को एंजाइम, एक को लिंकर एंजाइम कहते हैं। क्रेब्स चक्र और किसको जोड़ता है? क्रेब्स चक्र और ग्लाइकोलिसिस को जोड़ता है। और क्रेब्स चक्र का मुख्य उत्पाद क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन ये पौधों में होता है। वाष्पोत्सर्जन ये पौधों में होता है, रंध्रों द्वारा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होगा? रंध्र में। और मैंने बताया था क्वेश्चन कोई पूछा जाए कि वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है, ऑप्शन में एक ऑप्शन ढूंढना, कहीं अगर लिखा है सभी वायु भाग, सभी वायु भाग। क्वेश्चन पूछा जाए वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है, ऑप्शन में कहीं लिखा हो सभी वायु भाग या वायु भाग, तो इसे टिक करना बेटा इंपॉर्टेंट है। और वाष्पोत्सर्जन की दर नापते हैं पोटोमीटर से। वाष्पोत्सर्जन की दर किससे नापते हैं? पोटोमीटर से। और रंध्र को खुलने में पोटेशियम आयन मदद करता है। रंध्र को खुलने में पोटेशियम आयन मदद करता है। दाहिने अलिंद और नीले के बीच, दाहिने अलिंद और नीले के बीच त्रिवलन कपाट पाया जाता है और बाएं अलिंद और नीले के बीच द्विवलन कपाट पाया जाता है। आरबीसी का कब्रगाह या लाल रुधिर कणिका का कब्रगाह प्लीहा होता है। लाल रुधिर कणिका में केंद्रक नहीं होता है और लाल रुधिर कणिका का जीवन काल 120 दिन का होता है। ये बाबू बहुत महत्वपूर्ण है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल रुधिर कणिका का दूसरा नाम क्या होता है? लाल रुधिर कणिका का दूसरा नाम क्या होता है? तो लाल रुधिर कणिका को कहते हैं क्या? इरिथियोसाइट। क्या कहते हैं? इरिथियोसाइट। हृदय की झिल्ली पेरिकार्डियम, हृदय की झिल्ली पेरिकार्डियम। आहरनाल की झिल्ली पेरिटोनियम। फेफड़े की झिल्ली प्ल्यूरा, फेफड़े की झिल्ली प्ल्यूरा, फेफड़े की झिल्ली प्ल्यूरा होती है। और बुर्नर ग्रंथ कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत में। बुर्नर ग्रंथ कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत में। खरगोश का दंत-सूद 20-33/10-23। खरगोश का दंत-सूद 20-23/10-33। इंपॉर्टेंट है, 20-33/10-23, 20-33/10-23। इसके बाद खरगोश में दांत कौन सा नहीं होगा? कैनाइन नहीं होगा। इसे दंतावकाश कहते हैं। डाइस्टिमा पाया जाता है। और शरीर का जो सबसे मजबूत अंग होता है, शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है, इनेमल होता है बेटा, वो दांत में पाया जाता है। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। जिस चक्र में होता है उसका नाम होता है क्रेब हैंसलिट चक्र। और आर्जिनेज एंजाइम मदद करता है यूरिया को बनने में। और सबसे खास बात यह है, एक होता है पित्तरस। पित्तरस 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 ये बाबू कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। पित्तरस कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। और पित्तरस का काम होता है वसा का एमल्सीकरण करना। पेप्सिन ट्रिप्सिन ये प्रोटीन को पचाता है। पेप्सिन ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाएगा। प्रोटीन में दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? केसिन होती है। दूध वाली प्रोटीन कौन सी है? केसिन। दूध वाली प्रोटीन कौन सी है? केसिन होती है। और बेटा याद रखना, दूध वाली शर्करा लैक्टोज, दूध वाली शर्करा लैक्टोज। सबसे मीठी शर्करा फ्रैक्टोज। मधुमक्खी के डांस के बारे में किसने बताया? कार्ल वॉन फ्रिट्ज ने। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर। मधुमक्खी की जात एपिस इंडिका, मधुमक्खी की जात एपिस इंडिका। और मधुमक्खी के डांस या गाने के बारे में किसने बताया था? कार्ल वॉन फ्रिट्ज ने। और इसमें सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज पाई जाएगी। सेरीकल्चर रेशम कीट के अध्ययन को कहते हैं। इसकी जात बाम्बिस मोराई पाई जाती है। और रेशम कीट का लार्वा क्या होता है? कैटरपिलर होता है। रेशम कीट का लार्वा क्या होता है? कैटरपिलर होता है। रेशम कीट का बाबू लार्वा क्या होगा? कैटरपिलर होता है। मेढक में 10 जोड़ी क्रेनियल नर्व पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है। और तीनों प्रकार के श्वसन, बाह्य श्वसन, गिल्स द्वारा श्वसन, फेफड़े द्वारा श्वसन, ये सब किस में पाया जाता है? गिल्स द्वारा श्वसन, फेफड़े द्वारा श्वसन। और गीली त्वचा द्वारा श्वसन किसमें होता है? मेढक में होता है। किसमें होता है? मेढक में। प्रीन ग्रंथ, प्रीन ग्रंथ, प्रीन ग्रंथ कहाँ पाई जाती है? पक्षियों के पुष्प में पाई जाती है। और ग्रीन ग्रंथ को हरी ग्रंथ कहते हैं। ग्रीन ग्रंथ को हरी ग्रंथ कहते हैं। क्रस्टेशिया वर्ग में पाया जाता है। कार्य होता है उत्सर्जन। ज्वाला कोशिका सोलिनोसाइट कहते हैं। ज्वाला कोशिका को क्या बोलते हैं? सोलिनोसाइट। ज्वाला कोशिका को सोलिनोसाइट बोलते हैं। और ये बेटा पाई जाती है प्लेटेहेलमिन्थेस संघ में या टीनिया में या फीताक्रिम में पाई जाती है। इसका मुख्य कार्य होता है उत्सर्जन। सिस्टोडा एक ऐसा वर्ग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टोडा एक ऐसा वर्ग है जिसके सभी जंत अंतःपरजीवी होते हैं और इनमें आहार नाल पाचन नहीं पाया जाता। सिस्टोडा एक ऐसा वर्ग है जिसके सभी जंत अंतःपरजीवी होते हैं, इसमें आहार नाल और पाचन नहीं पाया जाता। इसमें उदाहरण क्या है? टीनिया। टीनिया 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 का प्रथम पोषदीय कौन होता है? मनुष्य। द्वितीय पोषदीय कौन होगा? सुअर। द्वितीय पोषदीय कौन होगा? सुअर।
उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रा के जहर को क्या बोलते हैं? हिप्नोटॉक्सिन। हाइड्रा को जहर को क्या बोलोगे? हिप्नोटॉक्सिन। हाइड्रा के जहर को क्या बोलते हैं? हिप्नोटॉक्सिन बोलते हैं। किसका बना होता है? प्रोटीन और फिनाल का बना होता है। दंश कोश का निमेटोसिस किस संघ में पाई जाती है? हाइड्रा में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? हाइड्रा सिलेंटेटा संघ में पाई जाती है। मीजोग्लिया भी सिलेंटेटा संघ में पाई जाएगी। बेटा ऑरेलिया को जेली मछली कहते हैं। ऑरेलिया को जेली मछली कहते हैं। ऑरेलिया को क्या कहते हैं? जेली मछली कहते हैं। इसका वर्ग स्काइपोजोआ होता है। इसका वर्ग क्या होता है? स्काइपोजोआ। ओवेलिया को सी एनिमन बोलते हैं। और तारा मछली को इकाइनोडर्मेटा संघ में रखा गया है। वहां नालपात द्वारा गमन होता है। जल संवहन तंत्र पाया जाता है कहाँ? इकाइनोडर्मेटा में। कैनाल तंत्र कीब कोशिका या क्वाइनोसाइट कोशिका पाई जाती है स्पंज में। नहाने वाले स्पंज को ये स्पंजिया कहते हैं। तालाब वाले को स्पंजिला बोलते हैं। तालाब वालों को क्या बोलते हैं? स्पंजिला बोलते हैं। और मिथ्या देह हुआ या आभासी देह हुआ एस्केरिस में पाई जाती है, या एस्केहेलमंथीज या गोल्डक्रिब में पाई जाती है। एस्केहेलमंथीज में, एस्केरिस में बेटा उत्सर्जन रेनेट कोशिका द्वारा होता है। एस्केरिस का लार्वा रेबिडिटी फार्म लार्वा होता है। रेबिडिटी फार्म लार्वा होता है। किसका? एस्केरिस का लार्वा क्या होता है? रेबिडिटी फार्म लार्वा होता है। और बुचरिया से हाथी पांव बीमारी होती है। बुचरिया से हाथी पांव बीमारी होती है, इसको फाइलेरिया भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है। फाइलेरिया बीमारी किससे होती है? बुचरिया से। फाइलेरिया बीमारी किससे होती है? बुचरिया से। सबसे बड़ी ग्रंथ क्या होगी? यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथ क्या होगी? यकृत होती है। सबसे बड़ी ग्रंथ यकृत होगी। सबसे छोटी कोशिका पीपीएल लोया माइकोप्लाज्मा होता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है। सबसे लंबी कोशिका क्या होगा? तंत्रिका कोशिका होगा। सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है? फीमर होती है। सबसे छोटी हड्डी क्या होती है? स्टेपिडीज होती है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर, सबसे छोटी स्टेपिडीज। सबसे बड़ी मसल्स या सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूसस मैक्टिमस। सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटस मैक्सिमस। सबसे छोटी क्या होती है? सार्टोरियस। सबसे छोटी क्या होती है? सार्टोरियस होती है। मिश्रित ग्रंथ का उदाहरण है, उसका नाम है अग्नाशय है। मिश्रित ग्रंथ का उदाहरण क्या है? अग्नाशय। मिश्रित ग्रंथ का उदाहरण क्या है? अग्नाशय है। बेटा अल्फा कोशिका से ग्लूकागन हार्मोन निकलेगा। अल्फा कोशिका से ग्लूकागन हार्मोन निकलेगा जो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाएगा। बीटा से इंसुलिन निकलता है जो ग्लूकोज की मात्रा को घटाता है। इसका मतलब अल्फा ग्लूकागन ग्लूकोज को बढ़ाएगा। बीटा क्या निकालेगा? इंसुलिन निकालेगा, ग्लूकोज की मात्रा को घटाएगा। प्रोजेस्टेरॉन कार्पस ल्यूटियम से निकलता है, गर्भावस्था को बनाए रखता है। लेडिक कोशिका से टेस्ट्रोजन या एंड्रोजन नाम का हार्मोन निकलता है। और सर्टोली कोशिका शुक्राणु को क्या करती हैं? सर्टोली कोशिका क्या करती हैं? शुक्राणु को नरिशमेंट करती हैं या पोषण प्रोवाइड कराती हैं या पोषण देती हैं। और बाबू ध्यान देना, महिलाओं में या मादा में निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका के अंदर। मादा में निषेचन कहाँ होगा? फैलोपियन नलिका के अंदर होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा। चोरी कोरी हम बताए थे, अगर किसी के आगे आम नाम के आगे चोरी लगा हो या कोरी लगा हो तो बेटा उसे प्रकीर्णन बोलते थे। नाम के आगे फिली लगा हो तो परागण बोलते थे। जूफिली जंतु द्वारा परागण, जूफिली जंतु द्वारा परागण, हाइड्रोफिली जल द्वारा परागण, एनिमोफिली वायु द्वारा परागण। ठीक इसी प्रकार सबसे अधिक परागण मधुमक्खी द्वारा होता है। सबसे अधिक परागण मधुमक्खी द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वायु द्वारा प्रकीर्णन का उदाहरण है पैरासूट विध। पैरासूट विध वायु द्वारा प्रकीर्णन का क्या है? उदाहरण है। दुनिया की सारी फैमिलियों में, दुनिया के सभी कुल में सुपीरियर अंडा से पाया जाता है, कंपोजिटी और कुकुरबिटेसी को छोड़कर। इसमें इन्फीरियर अंडा से होता है। कंपोजिटी खास बात क्या होती है? कंपोजिटी का दूसरा नाम अस्ट्रेसी होता है। कंपोजिटी दूसरा नाम अस्ट्रेसी होता है। क्या होता है? अस्ट्रेसी होता है। सूरजमुखी उदाहरण होता है। कंपोजिटी में इंफीरियर अंडा से पाया जाएगा। कंपोजिटी का फल सिपसेल्ला होता है। क्या होता है? सिपसेल्ला होता है। इसमें सिंजिशियस कंडीशन पाई जाएगी। मुंडक पुष्कर्म पाया जाता है। पाइपस कंडीशन पाई जाती है। सब किसके लक्षण हैं? कंपोजिटी के। कंपोजिटी लक्षण क्या क्या है? इंफीरियर अंडा से होगा, मुंडक पुष्कर्म होगा, मुंडक क्या होगा? पुष्कर्म होगा, इंफीरियर अंडा से होगा, सिंजिशियस कंडीशन पाई जाएगी, पाइपस भी पाया जाएगा। और बेटा क्या होता है? कंपोजिटी दूसरा नाम अस्ट्रेसी होता है। पैरासूट विद द्वारा बीज का प्रकीर्णन होगा। ठीक, इसके बाद जो कुकुरबिटेसी होता है इसका फल पेपो होता है। कुकुरबिटेसी का फल क्या होता है? पेपो होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बाइकोलेटरल संवहन मंडल पाया जाता था, कुकुरबिटेसी में पाया जाता था। इंफीरियर अंडा से भी पाई जाती थी। उसके बाद बेटा हम तुमको बताए थे कि सबसे साधारण कोशिका, सबसे साधारण ऊतक पैरेन्काइमा, सबसे जीवित ऊतक पैरेन्काइमा, जीवित साधारण ऊतक पैरेन्काइमा, मृत साधारण ऊतक स्क्लेरेन्काइमा। फिर हम तुमको बताए थे बेटा
कि डाइकाट की हाइपोडर्मिस जो होती है, द्विबीजपत्री पौधों का हाइपोडर्मिस जो होता है कोलन कायमा का बना होता है। द्विबीजपत्री पौधों का हाइपोडर्मिस किसका बना होगा? कोलन कायमा का बना होगा। और एक बीजपत्री को मोनोकाट कहते हैं, इसकी हाइपोडर्मिस कोलन कायमा की बनी होगी। इंडार्च तने में होगी, एकजार जड़े में होगी। इंडार्च तन में होगी, एकजार जड़ में होगी। रेडियल संवहन मंडल कहाँ पाया जाएगा? जड़ में पाया जाता है। बाइपोलेटरल संवहन मंडल कुकुरबिट वेसिकल में पाया जाता है। पार्श्व जड़ का निर्माण पेरी साइकिल से होता है। विभजोतक ऊतक में कोशिका विभाजन पाई जाती है और अस्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू में कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता। ठीक है बेटा, फिर अगले लेक्चर के साथ हम लोग मिलेंगे क्विक रिवीजन के साथ। इसको आपका वीडियो कुछ नहीं देखना है, आप लगाइए कान में हेडफोन, सिर्फ और सिर्फ लेक्चर सुनिए, कुछ नहीं। जैसे नींद लगे कान में लगाइए हेडफोन, पूरा लेक्चर सुनिए बेटा, याद हो जाएगा। अब थोड़ा हम जल्दी जल्दी लेक्चर आपको देंगे ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग में बनी रहे। सिर्फ आपको सुनना है, लिखना पढ़ना कुछ नहीं है, सिर्फ आप सुनिए और आपका पेपर अच्छा होगा। थैंक यू बेटा, गुड नाइट।